पीएम मोदी एक के बाद एक राज्यों के दौरे पर हैं। प्रमुख तौर पर वो राज्य है जहां आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बीच उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल पीएम मोदी ने कहा है कि बंटवारे के वक्त कांग्रेस असम को पाकिस्तान को सौंपना चाहती थी, लेकिन अब कांग्रेस ने पोल खोल दी है। पार्टी ने ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला देते हुए पीएम मोदी के इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। तो कैसे अपने ही बयान पर घिर गए पीएम मोदी, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी के बयान को लेकर एक बार फिर विवाद छिड़ गया है और ये मामला इतना आगे बढ़ चुका है कि कांग्रेस उनके बयानों को गैर जिम्मेदाराना बता रही है। पार्टी ने सख्त चेतावनी दी है कि झूठ बंद होना चाहिए। दरअसल 19 दिसंबर को असम के गुवाहाटी में एक सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर असम को पाकिस्तान को सौंपने की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था, उस समय असम को भी अविभाजित बंगाल का यानी ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की योजना बनाई गई थी। कांग्रेस उस साजिश का हिस्सा बनने जा रही थी। इस पर कांग्रेस भड़क गई। पार्टी सांसद मणिकम टैगोर ने ट्वीट कर पीएम मोदी के इस बयान की कड़ी निंदा की और कहा कि ये दावा ऐतिहासिक रूप से गलत है, तथ्य मायने रखते हैं। टैगोर ने सही तथ्यों पर रोशनी डालते हुए अपने सोशल मीडिया पर बताया कि असम को पाकिस्तान को सौंपने का कोई प्रस्ताव नहीं था। सवाल सिर्फ असम के सिलहट जिले का था, जो मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका था। जुलाई 1947 में ब्रिटिश शासन के तहत एक जनमत संग्रह हुआ था। उस जनमत संग्रह में सिलहट ने पूर्वी बंगाल यानी पूर्वी पाकिस्तान में शामिल होने के लिए वोट दिया। ये कांग्रेस का फैसला नहीं था, बल्कि आजादी से पहले किया गया एक वोट था। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि एक जटिल, दुखद इतिहास को चुनावी नारे में बदलना तथ्यों और स्वतंत्रता सेनानियों और खुद असम का अपमान है। वहीं असम कांग्रेस के प्रभारी जितेंद्र सिंह ने भी सवाल किया कि कोई प्रधानमंत्री इतना गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दे सकता है। उन्होंने मोदी सरकार में पूर्वोत्तर के बिगड़ते हालात की तस्वीर पेश करते हुए कहा कि बीजेपी के शासन में मणिपुर कई सालों से अस्थिर है। वहां स्थानीय समुदायों में तनाव चरम पर है। इन्हीं दिनों में बांग्लादेश के नेता अपने मैप में पूर्वोत्तर को बांग्लादेश का हिस्सा बता रहे हैं। वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और हमारे देश में घुसपैठिए लगातार बढ़ रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी नाकामी पर भी शर्म नहीं आती इस सरकार को। यानी देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।